Good morning, student. How are you? Hope you all are fit and fine. तो बच्चों, अभी तक हम क्या देख रहे थे? क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड. मैंने इसको आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था और इसमें मैंने आपको ये कॉलम बना के समझाया था कि किस तरह से किस मेथड से भोजन जो है वो पकाया जा सकता है, जिसमें मैंने 3 कॉलम बनाए थे. पहला था कुकिंग बाय मॉइस्ट हीट, सेकेंड कुकिंग बाय ड्राई हीट, थर्ड कुकिंग बाय फ्राइंग इन ऑयल और घी. फर्स्ट पॉइंट का जो था मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था, बॉइलिंग, स्टीमिंग और प्रेशर कुकिंग. ये मैंने बच्चों आपको अच्छे से समझा दिया है और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज सब मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है. और आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे जो कि है कुकिंग बाय ड्राई हीट. इसका सेकेंड पार्ट आज हम लोग देखेंगे, शुष्क विधि द्वारा पकाना, कुकिंग बाय ड्राई हीट. वी ऑल लाइक टू ईट खास, peanuts, breads, buns, cakes and rusk. Do you know how these are cooked? हम सभी को खाखरा, ब्रेड, केक, रस्क खाने में अच्छा लगता है. क्या आपको पता है कि इन्हें किस प्रकार से बनाया जाता है? जी हाँ, इन सभी को शुष्क ताप विधि से बनाया जाता है, जो कि गर्म वायु होती है और इस विधि में 220 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का प्रयोग किया जाता है. शुष्क ताप विधि से पकाए हुए भोजन पदार्थ स्वाद में करारे, रंग में ब्राउन तथा देखने में अच्छे और मोहक खुशबू वाले होते हैं. All these are cooked by heat, which is usually hot air. The temperature used is as high as 220 to 300 centigrade. Dry heat cooking gives a crisp texture, brown color and pleasant flavor to the food. हम इस चीज़ को हमने क्या देखा कि किस तरह से शुष्क विधि द्वारा यानी कि ड्राई हीट में किस तरह से भोजन को पकाया जाता है. हमने सबसे पहले क्या देखा कि इसमें ये जो है वो गर्म वायु यानी कि गर्म ताप में इसको पकाया जाता है. और कितना बताया, 220 से 300 सेंटीग्रेड डिग्री जो है में जो इसका तापमान है रखा जाता है और इसी तापमान से भोजन को या जो भी आपके खाद्य पदार्थ हैं उसको बनाया जाता हैगा. और ऐसी विधि द्वारा जब भोजन पकाया जाता है तो वो बनने के बाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही करारा यानी कि बहुत कुरकुरा और बहुत ही अच्छे कलर का होता है. कलर उसका ब्राउन होता है. अभी मैं इसको बताऊंगी आपको कि कैसे. और उसके साथ साथ उसकी महक जो होती है वो बहुत ही खुशबूदार, बहुत अच्छी मोहक महक वाली होती है. तो इस तरह से शुष्क विधि द्वारा जो है वो भोजन को पकाया जाता है. और उसके बाद हम देखते हैं, देयर आर 3 ways ऑफ कुकिंग फूड बाय ड्राई हीट. इसमें हमने 3 तरह के जो दिया है पॉइंट ABCD. A यानी कि बेकिंग, बेक करना, B रोस्टिंग, भूनना और आंच द्वारा सेकना. ये हमने देखा, ये 3 ABCD करके 3 पार्ट इसमें दिया हुआ है कि किस तरह से हम ड्राई हीट में किस तरह भोजन को पका सकते हैं. तो हम आज सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट यानी कि बेकिंग, जो A पार्ट है इसका बेकिंग. आज हम लोग इसको पढ़ेंगे. सो लेट अस लर्न अबाउट दिस. पार्ट A, बेकिंग. बेकिंग इज द मेथड बाय विच फूड इज कुक्ड बाय प्लेसिंग
inside a heat closed box called an oven. The air inside the oven gets hot due to fire at its base or with electricity, and the food gets cooked by hot air. When placed inside, have you seen a bakery in your neighborhood? You must have also seen the big oven which are used to bake roti, naan, pav, buns, biscuits, breads and patties. These oven are also known as भट्टीज। इस तरह से हमने क्या देखा कि इस विधि में भोजन को एक गर्म बंद बक्से के भीतर रख दिया या पकाया जाता है। गर्म बक्सा यानी कि एक बॉक्स में जो गर्म होता है उसमें अपने जो भी भोजन होता है या जो भी खाद्य पदार्थ है, जो भी खाने वाली आपकी चीज़ें हैं, उसको पकाया जाता है, रखा जाता है। इस बॉक्स को ओवन कहा जाता है। बच्चों, आपने देखा होगा ज़्यादातर किस बहुत से लोगों के घर होता है, किसी के नहीं भी होता है, मगर आपने उस चीज़ को देखा होगा कि एक आपने देखा है कि घरों में ओवन होता है और वो एक बॉक्स की तरह लगता है ना, एक बॉक्स सा होता है और उसी में क्या किया जाता है, खाने को रख दिया जाता है और उसमें एक उसको बंद करके एक समय उससे एक जैसे मैंने बताया आपको कि कितनी डिग्री 220 से 300 डिग्री के उसमें इसको बंद करके या जितनी भी उसमें ज़रूरत होती है उसको उस डिग्री उतना उसका जो वो है तापमान लगा के और उसको बंद कर दिया जाता है। इस विधि द्वारा ओवन में खाना जो है बेक करा जाता है। ओवन के भीतर की हवा इसके नीचे लगी आग या बिजली से उत्पादन ताप से गर्म होती है और इस गर्म हवा से भोजन पकता है। क्या आपने अपने इलाके में किसी बेकरी को देखा है? आपने बड़े ओवन भी देखे होंगे जिनमें कोयले या लकड़ी की सहायता से आग जलाई जाती है और ताप उत्पन्न किया जाता है। इनका प्रयोग तंदूरी रोटी, नान, पाव, बन, बिस्किट, ब्रेड तथा पेस्ट्री बनाने के लिए किया जाता है। इन बड़े ओवनों को भट्टी भी कहते हैं। ये बच्चों, हम क्या इस चीज़ को देखते हैं, जब वो हमने ओवन की जब सबसे पहले हमने बात करी है, तो जब हम ओवन देखते हैं तो ओवन छोटा होता है ना, एक बॉक्स की तरह होता है और छोटा होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं घर में, जब अपने घर में वो यूज़ होता है और उसमें जब हम कम क्वांटिटी में कोई भी चीज़ अपना जैसे अपने सिर्फ अपने फैमिली के लिए ये थोड़ी क्वांटिटी में हम बना रहे हैं तो वो ओवन में हम लोग बना सकते हैं। पर उसी तरह से जब हम बड़ी उसकी बात करते हैं तो वो उसको भट्टी कहा जाता है। और आपने अपने घर के आसपास या कहीं अपने इलाके में या कहीं आपने देखा होगा जहाँ केक वगैरह ये सब बनती बेकरी आपने देखी होगी, वो कितनी बड़ी होती है ना, और भट्टी कितनी बड़ी होती हैगी। और उस वो काहे से चलाई जाती है, या तो कोयले से या तो लकड़ी की सहायता से उसमें आग जलाई जाती है और उसी से जो उत्पन्न ताप होता है, जो उससे गर्म वायु जो निकलती है, जो ताप निकलता है, उसी से आपकी जो चीज़ें हैं खाने की वो बेक होती हैं। पर घर में जब हम ओवन यूज़ करते हैं तो ओवन वो जो बिजली से बिजली से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि घर में हम ना उसमें कोयले से, क्योंकि एक तो वो छोटा होता हैगा और उसमें उतनी ताप की आवश्यकता नहीं होती है कि हम एक तो उसमें कम क्वांटिटी में भी आप बना रहे होते हो, तो उसमें कोयले या लकड़ी की आग की ज़रूरत नहीं होती है। वो आप अपने घर की जो बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसके ही इस्तेमाल से, उसके सहायता से हम क्या करते हैं, ओवन में अपने खाने को, अपने भोजन को पका सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। मगर जब हम बड़े पैमाने की बात करते हैं, बड़े उसकी बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि जब ज़्यादा चीज़ें बनती हैं तो वो छोटे ओवन में नहीं बन सकती है। या जब जैसे कि ब्रेड्स हैं और बिस्किट्स हैं, ये जब बनते हैं बेकरी में तो बहुत कम क्वांटिटी में नहीं बनते, थोड़े नहीं बनते, बहुत ज़्यादा बनते, क्योंकि
शॉप्स में सेल होते हैं, ये बड़ी बड़ी उसमें बेचे जाते हैं, तो वो कम क्वांटिटी में नहीं होते, उनको ज़्यादा किया जाता है। और जब ज़्यादा चीज़ें, जब ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ बनाई जाती है तो वो ओवन में नहीं बन पाएंगे। उसके लिए बड़े ओवन यानी कि भट्टी का इस्तेमाल करना होता है। और भट्टी जो है वो हम लकड़ी या कोयले की, जो कोयले से लगी कोयले की सहायता से जो आग जो जलाई जाती है, उसी की जो उत्पन्न ताप होता है उसी के द्वारा हम भट्टी में बनाते हैं। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है बच्चों कि हम अभी तक हम ओवन और भट्टी की बात कर रहे हैं कि इसमें किस तरह से हम अपने खाने को या जो भी फूड आइटम है उसको हम बेक कर रहे होते हैं। ठीक है, मगर यह ज़रूरी नहीं है, बहुत से लोग के यहाँ ओवन भी नहीं होता है। भट्टी तो जब हम कोई बड़ी चीज़ बनवाते हैं या कोई ढेर क्वांटिटी में बनवा रहे हैं तो हम भट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं या करवा रहे हैं घर, और ओवन जो है वो कम उसके लिए कर रहे हैं, घर के लिए। मगर ज़रूरी नहीं है कि हर घरों में ओवन हो। हाँ, ये चीज़ सही बात है ना, ये ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग रखते हैं, होता है ज़्यादा, मगर सब क्या नहीं कह सकते हम कि सब क्या हैं। इसलिए मैं आपको अब इसको बेक करने के तरीके को मैं आपको घर के दूसरे तरीके से बताती हूँ कि आप उसको किस तरह से, जिनके घर में ओवन भी नहीं है, वो किस तरह से आप अपने घर में कोई भी चीज़ें बेक या केक अगर बनाना चाहें तो कैसे बेक कर सकते हैं। आप बहुत आसानी से घर में ही ओवन जो है वो बना सकते हैं। वो कैसे, आप एक कढ़ाई लीजिए, आपके पास कढ़ाई हो या कोई मोटी चादर वाला बर्तन हो। वैसे ज़्यादातर अगर कढ़ाई में आप बनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, एक कढ़ाई के जो नीचे का हिस्सा होता है, जो उसके नीचे का वो होता है परत जो होती है नीचे कढ़ाई के, उसमें आप पूरा एक परत या तो रेत बालू ले सकते हैं और या तो नमक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हाँ, एक पूरी नीचे की एक पूरी परत में आप या तो रेत बालू कर दीजिए, और नहीं तो बहुत से लोग अगर रेत वगैरह नहीं वो पसंद करते तो वो नमक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों का ही एक ही इस्तेमाल यूज़ है, दोनों एक ही तरीके से यूज़ किया जाता है। और एक परत जो है उसमें बना दें। उसके ढक्कन को आप अच्छे से ऐसा बर्तन लें, ऐसी कढ़ाई लें जो कि ढक्कन जो है वो अच्छे से बंद हो सके। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उस रेत वाले उसमें एक परत में, उसके बाद आप एक स्टैंड रखकर आप अपना जो बर्तन वाले स्टैंड होते हैं ना, छोटे वाले जो डेगची वाले स्टैंड होते हैं, उस स्टैंड को रखकर आप उसके ऊपर अपना कोई भी, चाहे आप केक बना रहे हो तो आप केक के बर्तन में केक का जो भी मटेरियल है वो रखकर, या आप उसके ऊपर जो भी मतलब जो भी आप ब्रेड बना रहे हो, बिस्किट बना रहे हो, केक बना रहे हो, वो मटेरियल आप डालकर और उसको पूरा स्टीम को टाइट से, उस कढ़ाई को एकदम उस ढक्कन को टाइट से आप बंद कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे वो क्या होगा, नमक या रेत जो गर्म होता जाएगा वो उसके ताप से आपका जो मटेरियल है, जो भी केक का वो है, सारा पकता जाएगा। पर उसको एकदम टाइट उसमें बंद रखना और बार बार उसको खोलना नहीं है, क्योंकि अगर हम बार बार उसको कढ़ाई को खोलते हैं तो भाप यानी कि जो उसकी एयर है, जो उसका धुआं है, वो बाहर निकल जाएगा और उससे जल्दी पकेगा नहीं। इसलिए एकदम कुछ समय के लिए आप टाइम देख लीजिए, चाहे 10 मिनट चाहे 15 मिनट देख कर उसको टाइट से बंद कर लीजिए, और उसके बाद 10 मिनट बाद आप खोल के देखेंगे तो वो आपको दिखाई दे जाएगा कि वो पक रहा है कि नहीं। मगर जैसे जैसे उसमें ब्राउन कलर आने लग जाएगा, देखिए आप जब बन जाता है कोई भी चीज़ तो एक खुशबू एक अच्छी सी आने लगती है, और इसके साथ साथ उसका रंग भी अच्छा हो जाता है, ब्राउनिश सा होने लग जाता है ना। तो जब आप देखिए कि वो चीज़ चिपक नहीं रहा है, छूने पे वो एकदम गीला नहीं है, ब्राउन कलर आ गया है, और महक में भी आपकी जो महक है वो भी अच्छी हो रही है, तो इसका मतलब कि आपका जो भी केक है या जो भी आप बिस्किट कुछ भी बना रहे हैं वो आपका बेक हो चुका है, तैयार हो चुका है। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या देखा कि ओवन में और भट्टी में तो हम बनता ही है, मगर हम जिनके घर में ओवन भी नहीं है और केक बनाना चाहते हैं या बिस्किट बनाना मांगते हैं, बेक करना चाहते हैं, तो वो इस मेथड से जो मैंने आपको तरीका बताया, घर में किस तरह से कढ़ाई में करके आप जो है अपने केक को या बिस्किट को या कोई भी ऐसी चीज़ें जो बेक की जाती हैं उनको इस मेथड द्वारा
बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब इसमें मैं आपको एक एडवांटेज है वो, हाँ, अब इसमें एक एडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज तो कुछ भी नहीं है। हाँ, एडवांटेज ये है इसका कि फूड कुक्ड यूजिंग दिस मेथड ऐड अ वैरायटी टू द टेक्सचर इन आवर प्लेट, यानी कि इस विधि से पकाया गया भोजन आपकी प्लेट में विविध प्रकार के व्यंजन प्रस्तुत कर सकता है। बेक किया हुआ आपका जो भी आइटम है वो कई तरीके से ना, जैसे कि अभी मैंने बताया था ना कि बेक करने में आप नान रोटी बना सकते हो, बिस्किट बना सकते हो, पेस्ट्री बना सकते हो, केक बना सकते हो। तो कई वैरायटी आप कई वैरायटी जो है वो इस तरह के मेथड से बना सकते हो। बट रिमेंबर सम बेक प्रोडक्ट्स में बी हाई इन कैलोरीज कंटेंट्स लाइक केक एंड पेस्ट्री एक्सेट्रा। मतलब कि ये चीज़ को याद रखिए कि कुछ ऐसे भी उत्पादन या कुछ ऐसे भी फूड आइटम होते हैं जिनमें कैलोरीज जो है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा अत्यधिक होती है, जैसे कि केक और पेस्ट्री में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये हमने आपको एडवांटेज बच्चों बता दिया, किस तरह से बेक किया जाता है ओवन में, किस तरह से घर में किस तरह आप ओवन बना सकते हो, केक बेक कर सकते हो, और उसकी क्या एडवांटेज है ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है बच्चों। अब इसका नेक्स्ट बी पार्ट मैं आपको कल समझाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।